हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारे पास देखिए चार अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। चार नहीं, एक्चुअली तीन ही है, और डी तो हमारा कह रहा है कि ऑल आर करेक्ट। तो तीन स्टेटमेंट्स, इन तीनों को हम लोग अलग अलग एनालाइज करेंगे। और ये जो तीनों स्टेटमेंट्स है बच्चों, ये बेसिकली हमारे पास HCl, HF, HBr, HI, मतलब हैलोजेंस के जो हमारे पास हाइड्राइड्स बनते हैं उसके ऊपर सवाल है ये। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो ये देख लें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है ना, ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सवाल है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपना रोल प्ले कर ही रहा होगा। अब ये कैसे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो समझते हैं। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह की डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, बट वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होने के लिए एक रिक्वायरमेंट है। और वो रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों? रिक्वायरमेंट ये है कि हाइड्रोजन शुड बी बॉन्डेड विद, इसका बॉन्डिंग होना चाहिए किसके साथ? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। या तो नाइट्रोजन, या तो ऑक्सीजन, या तो फ्लोरीन के साथ अगर उसकी बॉन्डिंग है तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस देखने को मिलेगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? एक तरह का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। अब देखिए हमारे पास, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, HF का ही एग्जांपल लेता हूँ। तो HF में क्या है आपके पास? देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है। क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। वहीं पर एक और मॉलिक्यूल होगा HF का, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो दो डाइपोल के अलग अलग एंड्स हैं, माइनस और प्लस एंड, इनके बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है वही कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सिमिलरली हमें NH3 के केस में ऑब्जर्व होगा, सिमिलरली हमारे पास H2O के केस में ऑब्जर्व होगा। अगर हम जैसे कि बात करें, NH3 की ही बात कर लेते चलिए। तो NH3 में कैसा हो रहा होगा बच्चों? देखिए यहाँ पे आपके पास ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और ये इस तरह से आपके पास नाइट्रोजन जो है अगला इस तरह से बॉन्ड बना रहा होगा। ठीक है, ये इस तरह से बॉन्डिंग नाइट्रोजन की हो रही होगी। सॉरी, यहाँ पर मैंने उल्टा बना दिया, यहाँ पर नाइट्रोजन होना चाहिए था और यहाँ हाइड्रोजन होना चाहिए था। लेट मी क्लैरिफाई इट फर्स्ट। तो ये इस तरह से होगा। अब ये स्ट्रक्चर सही हो गया। ठीक है, तो अगेन आपको यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। तो ये बातें। अब देखिए आपका पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि HCl इज द मोस्ट वोलाटाइल अमंग ऑल द हैलोजन एसिड्स। अब आप अगर बात करें वोलाटाइल होने की, तो जो ज्यादा वोलाटाइल होगा, हाइयर या फिर मोर वोलाटाइल वोलाटाइल कंपाउंड, इसको वोलाटाइल को सही से लिख लेते हैं, मोर वोलाटाइल कंपाउंड, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? उतनी ही कम होगी, है ना। लेस विल बी बॉइलिंग पॉइंट। और देखो बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी। तो अब आप बोलेंगे कि सर HCl से ज्यादा होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट HBr का, और HBr से ज्यादा होना चाहिए HI का, और सर HF का तो HCl से भी कम होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है, HF का इन सब से ज्यादा होता है। और उसका रीजन क्या है बच्चों? एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बहुत ही ग्रेट सिग्निफिकेंट इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये जो ऑर्डर हमने लगाया है ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। और इस बॉइलिंग पॉइंट में जो HF की वजह से जो डिस्क्रिपेंसी आई है वो आई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो आप देखो इसमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया? HCl का हो गया ना। तो लीस्ट इसका लेस या फिर लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? मोस्ट वोलाटाइल। तो क्या पहला स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है क्या? बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, HCl इज लेस इजिली लिक्विफाइबल एज कंपेयर टू NH3। अब देखो HCl के केस में भी आपको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो देखने को मिलेगा। ठीक है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन अपने को देखने को मिलेगा। ये सिंपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। बट ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के उसमें कैटेगरी में फिट नहीं होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं रही, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया में हो रही है NH3 में।
तो जिसके अंदर, जिस मॉलिक्यूल्स के अंदर ज्यादा इंटरेक्टिव फोर्स होंगे, ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, उनका लिक्विफैक्शन भी उतना इजी होगा। तो NH3 का लिक्विफैक्शन इजी है HCl की वजह, HCl से ज्यादा इजी है, क्योंकि NH3 के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसका स्ट्रेंथ जो है वो नॉर्मल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसको मैं पूरा डाइपोल डाइपोल लिख लेता हूँ, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से ज्यादा होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। अब ऑप्शन सी कह रहा है कि वाटर हैज हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ HF। तो अब आप देखो यहाँ पे HF के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है हमारे पास, और यहाँ पर आपको एक दो, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच केवल एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। पर हम बात करते हैं H2O की। देखिए H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही एक्सटेंसिव होती है बच्चों। अगर हम इस तरह से हाइड्रोजन के एक मतलब वाटर के एक मॉलिक्यूल को बनाए, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये जो है इस तरह से आपके पास बाकी के 4 मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता होगा। और सॉरी, ये मैंने O गलत बना दिया, यहाँ पे H होगा, ये इस तरह से O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया हुआ होगा इसमें, नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली ये जो नेगेटिव वाला है, अगेन इसने भी दूसरे ऑक्सीजन के साथ किया होगा, सॉरी हाइड्रोजन के साथ किया होगा। ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, इसने एक ऑक्सीजन के साथ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी होगी। तो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, ऑल्दो इनके जो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव इस तरह से, जहाँ पे ये हाइड्रोजन है वहां पे डेल्टा पॉजिटिव तो होगा ही, वो लिख नहीं रहा था, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव, और फर्दर ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो बहुत ही एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने को देखने को मिल रही है। ऑल्दो अगर आप HF और H2O के मॉलिक्यूलर मास की बात करो, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, 20 मॉलिक्यूलर मास यूनिट आता है दोनों का, बट स्टिल हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये जो वाटर है, इसका इतने एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। और अगर बच्चों वाटर की बात करें, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो सबको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बट वहीं पे अगर आप HF की बात करें, तो HF का बच्चों बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 19.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो आपको देख रहे हैं बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है, एंड दिस गैप इज ड्यू टू द एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द वाटर। सो द करेक्ट, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सो ऑल आर दी करेक्ट। सो दी करेक्ट, इसको A B C हमारे करेक्ट है ना, इसको इस तरह से कर लेते हैं कि A भी सही है, B भी सही है और C भी सही है। सो द करेक्ट स्टेटमेंट्स or the correct option for this question will be option D. All are correct. I hope you understood this well. All the very best.